ओम शांति। मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करना। द्वापर युग से छोटी मोटी आध्यात्मिक उपलब्धियां करने के लिए हम सभी ने बहुत मेहनत की है। बाबा वतन से हम सभी को देख रहे थे और सोच रहे थे कि जब मैं धरती पर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को मेहनत मुक्त बनाऊंगा। इसलिए बच्चे मेहनत करे ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संगम युग में जितना हम मेहनत मुक्त बनते हैं उतना ये ब्राह्मण जीवन, मौजों का जीवन अनुभव करते हैं और फलस्वरूप हम मोहब्बत में खो जाते हैं, जिससे सर्व खजानों की प्राप्तियां हम बाबा से करते ही रहते हैं। तो संगम युग में मेहनत मुक्त जीवन अनुभव अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष 10 बातों पर हमें पुरुषार्थ करना अति आवश्यक है। सबसे पहली बात है अपनी नैया राम के हवाले कर दें। भक्ति मार्ग में हम गाते आए हैं, जिंदगी की नाव सौंप हाथ जगन्नाथ के। तो जो जगन्नाथ हैं उसके हाथ में हम जब जीवन रूपी नाव सौंप देते हैं, जो दीनानाथ हैं, दीनों का नाथ अर्थात गरीबों का जो नाथ हैं, उन्हों के हाथ में जब जीवन रूपी नैया सौंप देते हैं तो हम स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करते हैं। क्योंकि अगर नैया हम नहीं सौंपते हैं तो उसका बोझ हम अनुभव करते हैं, और जब बोझ अनुभव होता है तो मेहनत स्वतः ही अनुभव होने लगती हैं। तो जब हम स्वयं को ट्रस्टी समझते हैं, निमित्त समझते हैं, तो एकदम सदा हल्के हम स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। और हल्के रहने से बहुत अच्छी खुशी की स्थिति हमारी, नशे की स्थिति हमारी रहती है। तो बाबा कहते हैं आप बिन कौड़ी बादशाह बनते हो। अर्थात जो आपके पास है वो मुझे दे देते हो, खाली हाथ हो जाते हैं। और जो बाबा के पास खजाने हैं वो हमें उसके बदले में मिलते हैं। तो बिन कौड़ी हम बादशाह बनते हैं। बाबा की जो अथाह प्रॉपर्टी है, खजाने हैं, वो हमें मिलते हैं। दूसरी बात है
मेहनत मुक्त बनने के लिए दिल की हर बात बाबा के साथ शेयर करते रहें। क्योंकि हम देखते हैं लौकिक दुनिया में जो सपूत बच्चे होते हैं वो अच्छी बातें भी पिताजी को, माँ बाप को बताते हैं, लेकिन कोई अगर गलती जाने अनजाने हो जाती है तो वो भी सच्चाई से अपने माँ बाप को बता देते हैं, जिससे माँ बाप का विश्वास उस बच्चे पर बढ़ता है। तो ऐसे ही जब हम सारे दिन भर में दिनचर्या के संबंधित जो भी बातें होती हैं सच्चाई से बाबा को बताते हैं तो बाबा की मदद हमें स्वतः ही मिलती है। बाबा का विश्वास, फेथ हमारे पर बढ़ता है और स्वतः ही बाबा गलती को माफ भी करते हैं और मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा दिल का जो भी समाचार है हम बाबा के साथ शेयर करते रहें। तीसरी बात है, जो भी जितना भी हो सके हमें देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। क्योंकि देह जड़ है, आत्मा चेतन है। क्योंकि जास्ती से जास्ती समय हम स्वयं को देह समझते हैं, अर्थात स्वयं को जड़ समझते हैं। बैलगाड़ी जो होती हैं, अगर हम बैल को पीछे रखते हैं और गाड़ी को सामने रखते हैं तो वो बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे ही जड़ शरीर को सामने रखते हैं और आत्मा जो चेतन है उसको पीछे रखते हैं तो पुरुषार्थ की रूपी जो गाड़ी है हमारी आगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ सकती हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास हमें करते रहना है। क्योंकि जब हम स्वयं को देह समझते हैं तो स्वतः ही हमारी बुद्धि देह की दुनिया, देह के पदार्थ और देह के संबंधियों के पीछे भागती है, जिससे हमें मेहनत अनुभव होती है। और जब स्वयं को आत्मा समझते हैं तो स्वतः ही हमारी बुद्धि बाबा की तरफ, परमात्मा की तरफ जुट जाती हैं और मेहनत हमारी समाप्त हो जाती है। इसलिए जितना हो सके हम विदेही स्थिति का, अर्थात देही अभिमानी स्थिति बनाने पर विशेष ध्यान दें तो स्वतः ही हम मेहनत मुक्त स्वयं को अनुभव कर सकते हैं। चौथी बात है, सदा स्वयं को कंबाइन समझे। शास्त्रों में जो गायन है शिव शक्ति तथा पांडव पति का, वो हमारे कंबाइंड स्वरूप का यादगार है। तो जो शिव शक्ति तथा पांडव पति का गायन है वो हमारे कंबाइंड स्वरूप की यादगार हैं। शिव के बिना शक्तियां अधूरी हैं, पांडव पति के बिना पांडव अधूरे हैं। क्योंकि जब हम स्वयं को अकेले समझते हैं तो अपने में तो शक्तियां सीमित होती हैं,
लेकिन जब जो शक्तियों का सोर्स है, जो शक्तियों का सागर है, उसके साथ हम स्वयं को कंबाइंड समझते हैं, तो स्वतः ही उनकी हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है, जिससे मेहनत समाप्त हो जाती है। और सदा कंबाइंड अनुभव करने से मोहब्बत में सदा हम डूबे रहते हैं, जिससे हमें बहुत सुंदर अनुभव उनके अंग संग रहने से होते ही रहते हैं। 5वीं बात है, मेहनत मुक्त बनने के लिए उमंग और उल्लास के पंख सदा मजबूत रखें। क्योंकि हम देखते हैं जब उमंग और उल्लास हमारा कम होता है, खुशी कम होती है, तो मन पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करता है। लेकिन उमंग और उल्लास के पंख जब मजबूत होते हैं, तो आत्मा रूपी पंछी बहुत अच्छी ऊंची उड़ान भरता है और स्वयं को मेहनत मुक्त अनुभव करता है। कमजोर पंछी जो है, जिसके पंख कमजोर होते हैं, तो कमजोर पंख वाले पंछी को उड़ने के लिए मेहनत लगती है। तो ऐसे ही आत्मा रूपी पंछी की जो उमंग और उल्लास के पंख जो हैं, जितने मजबूत होते हैं, जितने शक्तिशाली होते हैं, उतने ये पंछी बहुत ऊंची उड़ान भरता हुआ सदा उड़ती कला की अनुभूति करता रहता है, जिससे वो मेहनत मुक्त स्वयं को अनुभव करता है। क्योंकि चलते रहने से मेहनत लगती है, लेकिन उड़ते रहने से मेहनत समाप्त हो जाती है। इसलिए अच्छे से अच्छे पुरुषार्थ की यही निशानी है कि हर परिस्थिति में निरंतर अपने उमंग और उल्लास को न केवल कायम रखना, लेकिन बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। 6वीं बात है, मेहनत मुक्त बनने के लिए मुरली का अधिक से अधिक चिंतन करते रहें। क्योंकि हम देखते हैं माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाते हैं, जिसमें विटामिन्स, जिसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऐसा पौष्टिक आहार बच्चों को खिलाते हैं, तभी बच्चे हेल्दी रहते हैं। तो ऐसे ही मुरली आत्मा का आहार है, मुरली आत्मा का भोजन है। उस ज्ञान के भोजन को बहुत अच्छी तरह से हम ग्रहण करते रहें और साथ साथ उसको चिंतन के द्वारा हजम भी करते रहें। जब भी हमें समय मिलता है, चाहे दफ्तर में, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, जो भी बाबा की लहर मुरली की हैं, जो भी ज्ञान रतन बाबा की मुरली से हम सुनते हैं, उसके गहराई में चले जाएं, इसके चिंतन में हम खो जाएं, जिससे जो भी अनेक राज मुरली के महावाक्यों में अनेक राज और साज छिपे हुए होते हैं, वो बुद्धि में स्पष्ट होते हैं। बुद्धि शक्ति की अनुभूति करती है, साथ साथ
मस्ती की भी अनुभूति करती हैं। और शक्ति और मस्ती से मेहनत समाप्त होती है और सदा हम मोहब्बत के झूले में झूलते रहते हैं। मुरली का चिंतन करने से मुरलीधर की याद आती है, बाबा की। ज्ञान रत्नों के साथ खेलते रहने से रत्नाकर बाबा की याद स्वतः ही आती है। तो इसलिए मुरली का अधिक से अधिक चिंतन करते रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सातवीं बात है, मेहनत मुक्त बनने के लिए प्राप्तियों को सदा सामने रखें, क्योंकि जिससे प्राप्ति होती है उससे हमारा प्यार होता है। जितनी प्राप्ति होती है उतना प्यार हमारा उससे बढ़ता है। इस संसार में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला, बेहद के खजाने की प्राप्ति कराने वाला केवल एक बाप ही है। कितने खजाने हम बच्चों पर वो लुटा देते हैं। उस सागर पूर्णतया खजाने हमारे पर लुटा देता है। तो जितने भी खजाने गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के, आनंद के, वरदानों के जो हमें प्राप्त हुए, उनको हमें सामने रखना है। क्योंकि अविनाशी जो प्राप्तियां हमें हो चुकी हैं, वो बुद्धि में रहने से अविनाशी प्यार बाबा से स्वतः ही हमारा बढ़ता जाता है। तो इसलिए एकांत में बैठकर हम सोचें कि इस दुनिया में बाबा से बढ़कर बेहद की प्राप्ति कराने वाला और कोई नहीं है। इस दुनिया में बाबा से बढ़कर हमारा कल्याण चाहने वाला और कोई नहीं है। इसलिए उस बाबा के प्रति दिल का सच्चा प्यार, जितनी दिल की सच्ची मोहब्बत बढ़ती है, उतना ऑटोमेटिक हमारी स्थिति का स्तर ऊंचा उठता जाता है। इसलिए जब हम प्राप्तियों को भूल जाते हैं तो हमारे मन और बुद्धि पर उदासी अथवा निराशा का अंधकार छाया रहता है। इसलिए हमेशा प्राप्तियों को हमें सामने रखना है, तो स्वतः ही हम मेहनत मुक्त बनकर मोहब्बत में डूबे रहेंगे। अगली बात है, 8वीं बात है, सदा सैर करते रहें। जो वीआईपी लोग होते हैं उन्हों का सैर करने का समय फिक्स होता है। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, वीवीआईपी हैं, तो हमें भी समय प्रति समय सैर करते रहना है। बुद्धि रूपी विमान में बैठकर कभी परम धाम की सैर करते रहें, कभी फरिश्तों की दुनिया की सैर करते रहें, उसका आनंद लेते रहें, तो कभी नई दुनिया वैकुंठ की सैर करते रहें, तो कभी वर्तमान समय का जो संगम युगी दुनिया है, बाबा के अंग संग रहने का जो अनुभव है, मधुबन जो प्यारा बाबा का घर है, उसकी सैर करते रहें। क्योंकि सैर करने से
सदा हम फ्रेश रहते हैं, आनंद से स्वयं को भरपूर महसूस करते हैं। आनंद से भरपूर रहने से मेहनत मेहनत नहीं अनुभव होती है, लेकिन सदा हम मोहब्बत में खोए रहते हैं, क्योंकि उस शहर में ही बुद्धि हमारी उस बाबुल के साथ सदा जुटी रहती है, जिससे हमें असीम प्यार की या असीम मोहब्बत की अनुभूति स्वतः ही होती है। 9वीं बात है, जमा का खाता बढ़ाने के लिए सदा तात लगी रहे। जमा का खाता बढ़ाने की तात सदा लगी रहे, क्योंकि ये जमाना ऐसा है, इसमें जमा ना का अनुभव हमें होता है। जमा ना अर्थात नहीं, उसका अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर कदम माया के आकर्षण हमारे बुद्धि को खींचते हैं, जिससे हमारी बुद्धि भटकने लगती है, जिससे हमारे मन में व्यर्थ संकल्प सदा चलते ही रहते हैं, और व्यर्थ संकल्प के द्वारा बहुत कुछ शक्तियां हमारी धीरे धीरे व्यर्थ हो जाती हैं, जिससे जमा का अनुभव हमें नहीं होता है। जब हम बाहर मुखी होकर रहते हैं इस दुनिया में, जमाने में, तो जमा का खाता हमारा नहीं बढ़ता है। लेकिन जब अंतर्मुखी होकर बाबा की याद में जब डूबे रहते हैं, तो अथाह खजाने जो हैं हमारे जमा होते ही रहते हैं। और जब जमा का खाता हमारा बढ़ने लगता है, तो बेपरवाह बादशाह की तरह हमारी स्थिति बनती है। किसी भी बात की हमें परवाह नहीं रहती है, एकदम बेगमपुर का बादशाह की तरह हमारी स्थिति बनती है, जिससे मेहनत तो बहुत कुछ दूर रहती है, और मोहब्बत में ही हम स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। तो इसलिए दिन रात यही तात लगी रहे कि जमा का खाता मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन, मौजों का जीवन तभी अनुभव होता है जब खजाने हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं। किसी का बैंक बैलेंस बहुत अच्छी तरह से बैंक में होता है, तो वो मस्त रहता है, निश्चिंत रहता है। लेकिन बैंक बैलेंस, जमा का खाता बैंक में न होने से उस व्यक्ति को चिंता होती है, कभी मेरी नौकरी छूट जाए या कभी मेरे सामने ऐसी कोई समस्या आ जाए तो क्या होगा। तो इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प मन में स्वतः ही चलते रहते हैं, बैंक बैलेंस न होने से, जमा का खाता न होने से। इसलिए संगम युग जो हमारा कमाई का समय है, एक एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कराने वाला ये सेकंड है। एक एक सेकंड में हर एक संकल्प रूपी कदम में अनेक पद्मों की कमाई कराने वाला ये सेकंड है। इतना अमूल्य ये समय है, इस समय का पूरा लाभ लेते हुए
जमा का खाता बढ़ाने के ही तांत में हम सदा रहें। मुझे इतने खजाने जमा करने हैं, इतने खजाने थोड़े समय में जमा करने हैं, जो मैं सारे कल्प स्वयं खाता रहूं, सगे संबंधियों को, प्रजा को खिलाता रहूं और बांटता रहूं। इतने अखुट खजाने मुझे ये थोड़े समय में जमा करने हैं। तो उसके लिए जमा का खाता बढ़ाने की ताक अगर लगी रहेगी तो स्वतः ही वो खाता बढ़ता जाएगा और हम मेहनत मुक्त बेपरवाह बादशाह की तरह अपनी स्थिति को अनुभव करते रहेंगे। 10वीं बात है, मेहनत मुक्त बनने के लिए सदा एक बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहें। अनेकों को याद करने में मेहनत है, एक को याद करने में मेहनत मुक्त हम बनते हैं, वो सहज है। इसलिए जो बाबा सर्व संबंधों का सक्रीन है, सर्व प्राप्तियों का जो भंडार है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब हम गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, तो भगवान हमारी पुकार सुनकर कहते थे कि मैं जब धरती पर आऊंगा तो सभी संबंधों की अनुभूति प्रैक्टिकल में आपको कराऊंगा। तो वो वायदा निभाने के लिए बाबा अभी आए हैं। उस वायदे का पूरा फायदा हमें लेना है, क्योंकि अगर बुद्धि हमारी इधर उधर कहीं भाग जाती है, किसी संबंध के पीछे चली जाती हैं, तो जो योगाभ्यास में आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं उससे हम वंचित होते हैं। इसलिए नष्ट मोहा, जितना मोह नष्ट होता जाएगा उतना स्मृति लब्धा, अर्थात स्मृति में लब्ध, स्मृति में हम खोए रहते हैं। इसलिए सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ हम बढ़ाते रहें, क्योंकि केवल सारे कल्प में एक ही बार हमें परमात्म प्यार की अनुभूति करने का गोल्डन चांस मिलता है। केवल एक ही बार डायरेक्ट परमात्म प्यार अनुभव करने का गोल्डन चांस हमें मिलता है। तो क्यों न मैं स्वयं को परमात्म प्यार से एकदम भरपूर करो, इतना भरपूर करो, इतना भरपूर करो जो मेरी बुद्धि इधर उधर भटके नहीं। जब हम भरपूर होते हैं, पूरा तृप्त होते हैं, तो बुद्धि हमारी भटकना बंद करती है। एक ही जगह पर ठाकुर बनकर एक ही जगह पर बुद्धि रहती है और उससे ही सर्व खजाने प्राप्त करने में ही वंचित रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। इसलिए हमें बाबा के साथ फरिश्तों की दुनिया में मात पिता सखा बंधु दोस्त साथी का बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। तो जितना हम उस बाबा के मोहब्बत में हम डूबे रहेंगे तो मेहनत हमारी समाप्त हो जाएगी। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा मेरे 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक है लवली और दूसरे है लवलीन।
जो प्यार के सागर में लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, डूब जाते हैं, लवलीन रहते हैं, वो वास्तव में महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्योंकि जब तक आत्मा लवलीन नहीं होती है तब तक क्लीन नहीं बनती है। आत्मा में जो भी कचरा है वो उस सागर में समाता नहीं है, ज्ञान सूर्य की रोशनी में भस्म नहीं होता है। इसलिए जितना हम लवलीन हो जाते हैं, आप कहेंगे कैसे लवलीन हो जाएं, वो तो बिंदु है। अब बिंदु से कैसे प्यार करें? सारे क्लब तो हम देह के माध्यम से प्यार की लेन देन करते आए, उस बिंदु के साथ कैसे प्यार करें? ये एक कला है। वो बिंदु इतना सुंदर है, उस बिंदु का जो गायन है सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में है। सदा सत्य है, परम सुंदर है और परम कल्याणकारी है। तो ऐसे उस परम बिंदु को परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं आत्मा बिंदु रूपी सजनी उस ज्योति के सामने बैठी हूं। मैं ज्योति बिंदु उस परम ज्योति बिंदु के समक्ष बैठी हूं और बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से, दिव्य चक्षु से उसकी सुंदरता को निहार रही हूं। बस एक टक देखती ही रह रही हूं, देख ही रही हूं, देख ही रही हूं। जब आपका बुद्धि रूपी नेत्र ईश्वरीय नशे से भरपूर होगा, चूर होगा, तो स्वतः ही आपके दिल में प्यार का झरना बहने लगेगा और आप उस साजन के समीप पहुंचते जाएंगे और प्यार के सागर में, उनकी लाइट और माइट की बाहों में मैं आत्मा सजनी समा गई हूं। प्यार के सागर में, मोहब्बत में एकदम बॉटम में डूब चुकी हूं। मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूं, मैं उस सागर के तले में, प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं। एकदम लीन हो चुकी हूं, एकदम शिव मैं बन चुकी हूं। मैं और शिव एकदम कंबाइन बन चुके हैं। ऐसी मोहब्बत की स्थिति, ऐसी लवलीन स्थिति जब आत्मा की हो जाती है, तो जो लवलीन स्थिति है, जो लवफुल स्थिति है, वो पावरफुल स्थिति में स्वतः ही ट्रांसफर होती है। क्योंकि बाबा प्यार के सागर के साथ साथ शक्तियों के सागर भी हैं, तो स्वतः ही उनसे वो शक्तियां, अथाह शक्तियां आत्मा में भरने लगती हैं। और शक्तिशाली योगाभ्यास में आत्मा में जो भी खाद हैं, अलॉय हैं, पाप कर्म हैं, वो धीरे धीरे योगाग्नि में भस्म हो जाते हैं। तो ऐसी लवलीन स्थिति, पावरफुल स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन हो जाते हैं। तो अभी हम सभी चंद घड़ियों के लिए ऐसी लवलीन स्थिति अनुभव करेंगे जो जीवन भर आपको याद रहे। करना चाहेंगे? हाँ? लेकिन ऐसी अनुभूति के लिए एकदम आपको ऐसा समझना है कि अभी रात्रि का समय नहीं है, एकदम अमृत वेले का बहुत सुंदर ब्रह्म मुहूर्त का समय है और हम सभी फ्रेश होकर
यहाँ बैठे हैं, एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे सभी, एकदम चुस्त में और अलौकिक मस्ती में मस्त होकर बैठेंगे। और ऐसी लवलीन स्थिति में हम सभी चले हम खो जाएं। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में मैं चैतन्य आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूँ। इस देह रूपी कुटिया में अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा रूपी तपस्वी विराजमान हूँ। पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ। पवित्रता का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप चैतन्य बिंदु हूँ। शांति का प्रकाश प्रकंपन के रूप में चारों ओर फैल रहा है। उस बिंदु स्वरूप आत्मा के चारों ओर बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल, लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ जो मैं स्वयं के सत्य स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ।
मैं ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर शांति धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, मेरे समक्ष फरिश्तों के राजा संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है। उनके भ्रुकुटी में प्यारे शिव बाबा भी विराजमान है। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। अति स्नेह भरी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। स्नेह के सागर में मैं आत्मा खो चुकी हूं, डूब चुकी हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना सिकिलधा लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो इस प्यारे वतन में सदा आपका स्वागत है। मेरे साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से
मोहब्बत से भरपूर करते रहो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस छोड़कर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है ये निराकारी दुनिया, परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओहो, मेरे प्यारे प्राण प्यारे सत्यम शिवम सुंदरम बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख की दुनिया में गोते खा रही थी। दुख की दुनिया में, दुख के सागर में चिल्ला रही थी। माया की कड़ी धूप में अनाथ बनकर फूट फूट कर रो रही थी। और आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठाकर ज्ञान की लोरी दे रहे हैं, जिससे मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट रही है। बाबा मिट रही है। बाबा जो आपने मुझ पर उपकार किया है कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हे मेरे दिलवर, आपने सच्चा प्यार देकर मेरे दिल को हर लिया, दिल को वर लिया। अपने दिल तख्त पर बिठाकर दिलाराम बनकर सच्चा आराम दिया। बाबा आप ही मेरे संसार हो। बाबा केवल आप ही मेरे संसार हो। बाबा मैं आत्मा खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। मुझे दुनिया की कोई भी शक्ति,
खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं एकदम कंबाइंड हो चुकी हूं, लवलीन हो चुकी हूं प्यार के सागर में, मोहब्बत के सागर में डूब चुकी हूं। एकदम शिव मैं बन चुकी हूं। पाना था सो पा लिया। बाबा शक्तियों के सागर हैं, अथाह शक्तियों के सागर हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। शक्तियों के सागर बाप से निरंतर शक्तियों की किरणों की मुझ आत्मा पर वर्षा हो रही है। अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं। अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं स्वयं को एकदम लाइट, एकदम हल्की अनुभव कर रही हूं। बाबा बाबा मीठे बाबा, मेरी एक अंतिम आश है। मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे। बस मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे और मैं सच्ची योगीन बनकर आपके महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं और संगम की हर घड़ी में आपके संग में रहकर बिताती रहूं। आपके रंग में मैं रंगती रहूं। बस मुझे सब कुछ मिल गया। बस दिल कहता है इसी अनोखी अनुभूति में मैं डूबी रहूं, खोई रहूं, समाई रहूं। ओम शांति।